नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो चुनावी कुंडली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो चुनावी कुंडली में बात करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह के कुंडली के बारे में। अमित शाह जो पीएम मोदी के बाद सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, चाणक्य भी उनको कहा जाता है क्योंकि उनको राजनीति की बहुत अच्छी खासी समझ है। कई कठोर फैसले अमित शाह ले चुके हैं, पर इस बार की चुनावी कुंडली क्या कुछ इशारा कह रही है? क्या चुनाव के बाद अमित शाह एक बार फिर से देश की जो ताकत है उसे बढ़ाएंगे, कुछ और बड़े बड़े फैसले लेंगे? क्या कुछ कह रहा है उनके ग्रह नक्षत्र, बताएंगे आपको। मेरे शो में जुड़े हुए हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे, राधे। आज बात करेंगे अमित शाह की कुंडली को लेकर, क्या कुछ उनकी कुंडली इशारा कर रही है। देखिए, अमित शाह जी की जो कुंडली है, उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 के और जो है सुबह 5:25 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। और उनकी कुंडली जो है वो कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली एक लग्न की बहुत मजबूत है, इसीलिए क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली और दसम भाव जो है वो मिथुन राशि के अंतर्गत आएगा, जिस कारण से बिजनेस बैकग्राउंड इनका हमेशा बना रहा है, जो मतलब जो है नॉर्मली रहता है। मैं एक बात को लेकर जो हमेशा बहुत श्योर होता हूं कि राहु अगर किसी राजनीतिक का बढ़िया है तो वो जो है दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकता है, और अमित शाह जी से बढ़िया राहु इस समय भारतीय राजनीति में किसी का नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उच्च का राहु दसम भाव में बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति राजनीति की वो रणनीति बना सकता है जिसका सामना कोई ना कर सके। और ना आप मेरी बात माने तो देख लें जाकर, जब से इनकी राहु की महादशा आरंभ हुई है तब से अमित शाह जी ने भूचाल मचा रखा है, चाहे वो गुजरात की राजनीति रही हो और या देश की राजनीति रही हो। 2003 के आसपास से आप जब देखेंगे, 2002 में ये एमएलए बने, 2003 में पहली बार जो है मंत्रालय वगैरह कुछ जो है इनके लिए सब व्यवस्थाएं उसके बाद जो है शुरू हुई। 2003 में 20 नवंबर 2003 को इनकी राहु की महादशा आरंभ हुई, जो कि चली है 2021 तक। तब तक जो है इन्होंने इतना कर दिया है कि जिससे जो है निकल पाना किसी के लिए संभव नहीं है। और इसका कारण यही था कि राहु इतना प्रगाढ़ मजबूत है, ये व्यक्ति कभी भी जीवन में जहां बैठेगा सिर्फ राजनीति ही राजनीति होगी, इसके जीवन में और कुछ नहीं होगा। तो ये राहु जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कब तक है उनकी कुंडली में? 2021 में राहु की महादशा समाप्त हो गई, लेकिन राहु की महादशा समाप्त होना ही सर्वस्व नहीं था। इनकी कुंडली में उसके अतिरिक्त भी राजयोग हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है नवम भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति के लिए कहा जाता है धर्म त्रिकोण। धर्म भाव जो होते हैं 3 होते हैं, एक लग्न, एक पंचम और एक नवम। इसे धर्म त्रिकोण कहा जाता है। इसमें अगर बृहस्पति बैठ जाए तो बृहस्पति क्या करता है, इसकी दृष्टि जो होती है वो व्यक्ति की लग्न पर, उसके पराक्रम पर और उसके पंचम भाव अर्थात उसकी बुद्धि पर पड़ती है। और जब बुद्धि पर और व्यक्तित्व पर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति की बुद्धि और उसका व्यक्तित्व सदैव समाज में सबसे ऊपर होता है। यही आपको अमित शाह जी के जीवन में देखने को मिलेगा, और यही अभी तक आप देख रहे थे उनकी रणनीति में, उनकी जीवन शैली में जी। और अगर इस चुनाव की बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की, तो इसके बाद क्या कुछ उनकी कुंडली इशारा कर रही है और किस तरह से वो भारत देश को आगे लेके जाने वाले हैं? जी, अब उनकी कुंडली में जो है ना सुख का समय जो है आरंभ हुआ है। सुख का समय मैं इसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब उनके सुखेश की जो है महादशा आरंभ हुई है। और सुखेश की महादशा वो भी ऐसे सुखेश की जो भले ही अपने घर से खटाष्टक बना रहा है लेकिन बैठा हुआ है नवम भाव में। और जब नवम भाव में बैठ गया है बृहस्पति तो निश्चित तौर पर वो इनके लिए लाभ की स्थिति, सुख की स्थिति ही बनाने वाला है। सप्तमेश का जो है नवम भाव में बैठना, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में परिवार को अधिक समय देना, तो ये इनके लिए अच्छी स्थितियां जो है तैयार हो रही हैं। और शनि की अंतर्दशा चल रही है इस समय पर, जो कि जनवरी से आरंभ हुई है 2024 में और चलने वाली है जुलाई 2026 तक। तब तक आप पाएंगे कि चुनाव हो जाने के बाद भी अमित शाह जी थोड़ा सा शांत रहने वाले हैं। 2026 में जुलाई के बाद आप इनका फिर से दोबारा रौद्र रूप देखेंगी, जो कुछ और बड़े फैसले लेंगे, कुछ ऐसे बड़े फैसले जो भारत में रह रहे कुछ लोगों के साथ ही दुनिया में रह रहे कुछ लोगों को भी हिलाकर रख देंगे। ये तय मानिए, क्योंकि
इस व्यक्ति का निर्माण ही इसीलिए हुआ है जी कि कुछ बड़ा कर सके। बिल्कुल। और हमने देखा भी, चाहे वो धारा 370 हो, यूसीसी हो, सीए हो, एनआरसी हो, हर मुद्दे पे सबसे पहले अमित शाह का ही क्रेडिट जो है वो जाता है। क्या 2024 के बाद, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं, 2026 तक का आप जिक्र करें, इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे ही बड़े फैसले अमित शाह की तरफ से लिए जाएंगे? 2025 में जो है, जब शीतकालीन सत्र चलेगा 2025-26 का, तो उसी में जो है बड़े फैसले आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में जो है, जिसे मानसून सत्र कहते हैं, तो मानसून सत्र जो 2026 का होगा, उसमें भी आप पाएंगे कि बड़े फैसलों की जिनका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो 2025 और 26 में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तैयारी करके बैठे होंगे। ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो जिसके दसम भाव में राहु हो, द्वादश भाव में शुक्र हो, और उसके बाद में एक बहुत रोचक चीज, अष्टमेश और द्वादशेश दोनों नीच के हैं, और अष्टमेश की दृष्टि द्वादशेश पर है, जिस कारण से नीच भंग हो रहा है। और जब ऐसे दो ग्रहों का जो है नीच भंग हो जाए, जो अष्टम और द्वादश के स्वामी हो, बुरे घरों के क्रूर ग्रह जो है, जब नीच के होकर के दृष्टि डाल दे, तो नीच भंग होने के साथ ही विपरीत राजयोग की श्रेणी में भी आ जाता है, जिस कारण से ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्णय लेने में सामर्थ्यवान होता है जिसकी किसी को उम्मीद ना हो। तो मैं और आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अमित शाह जी क्या निर्णय लेंगे। तैयार रहिए, ऐसे निर्णय होंगे जो सभी को चकित कर देंगे। बिल्कुल। और ऑब्वियसली जो भी होंगे वो देश के भले के लिए ही होगा। एक्टिव पॉलिटिक्स में अमित शाह कब तक रहेंगे? एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी ये रहने वाले हैं लंबे समय तक जी। आप इन्हें पाएंगी कि जीवन के जो है अभी 13 वर्ष अभी ये आपको जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में दिखाई देंगे जी। 13 वर्ष बाद ही ये जो है संन्यास लेंगे। लगभग जो है 63-67 की आयु में जो है 63 से 65 वर्ष की आयु के मध्य में ये जो है पॉलिटिक्स को संन्यास लेकर के, मैं उससे भी अतिरिक्त कह सकता हूँ, क्योंकि 1964 का इनका जन्म है और अभी जो है इनकी आयु होगी 24, तो 60 वर्ष तो इनकी आयु हो गई, और 13 वर्ष और 73-74 वर्ष, जो बीजेपी की एक टैगलाइन है, 75 के बाद नहीं, तो 75 के बाद नहीं। क्या इससे भी बड़े पद पे विराजमान होंगे? नहीं, इससे बड़े पद पर नहीं जाएंगे ये, और ये इसी पद पर रहने वाले हैं। और ये अभी जो है संगठन में एक बार वापसी करेंगे अपनी, मतलब जो है जब आप इनको देख पाएंगे कि एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हुए संगठन में अधिक कार्य करेंगे, ना कि जो है देश की सत्ता और जो है जनता के साथ रहते हुए उतना काम कर पा रहे हैं जितना अभी इनको जो पॉलिटिक्स में जो है जन सेवा में देख रहे हैं। अब इनको हम जो है देखेंगे संगठन में एक बार दोबारा काम करते हैं। जी, अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करें तो उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? स्वास्थ्य के साथ इनकी जो है आपको सदैव समस्या मिलेगी। उसका कारण यह है कि शनिदेव जो है इनके षष्ठम भाव में ही बैठे हुए हैं, तो इनको आज से नहीं, इनको बहुत लंबे समय से मधुमेह जैसी इनको जो है बीमारी होनी चाहिए, जो इनके साथ बनी है। बिल्कुल। हाँ। और लगातार बनी रहेगी। उसका इनको जो है इलाज नहीं मिल सकता, उसके साथ में इनको जो है सदैव सर्वाइव करना होगा, और यही इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी बनेगी। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, दुर्घटना और जो है बाकी चीजें भी इनके जीवन का सदैव लगातार हिस्सा बनी रही हैं और बनी रहेंगी, जिसमें से सबसे ज्यादा इनके साथ जो दुर्घटना की स्थिति बनने वाली है वो बनेगी जाकर के शनि की महादशा, और जैसे ही आरंभ होगी, शनि में शनिदेव आएंगे, तभी जो है ये स्थिति इनके लिए खराब होगी। तब तक जो है सब कुछ बढ़िया है। इस व्यक्ति से लड़ना किसी के भी बस की बात तब तक तो नहीं रहने वाली। जी, और कुछ जानकारी देना चाहेंगे जाते जाते? हाँ बिल्कुल, जो है अभी तो इनके जो है आप एक साल जो है एकदम बिल्कुल जो है 1.5 साल अभी जो है आप देखेंगी वो रूप, और उसके बाद में इनकी शनि की 7.5 स्टार्ट होगी, जो कि षष्ठम भाव के स्वामी हैं। और जब षष्ठम के स्वामी की, वो भी क्रूर ग्रह की, जब जो है दशा वो जो है 7.5 स्टार्ट होगी, तो शत्रुओं के लिए बहुत घातक होने वाला है मामला। जैसे ही शनि की 7.5 इनकी स्टार्ट होगी, पहली ढैया व्यभाव की होगी, जिसमें जो है खर्च ही होना है, शत्रुओं को बचना नहीं है। तो इसलिए आप जो है तैयार हो जाइए दोबारा से कुछ ऐसा अपने जीवन में जो है अमित शाह जी के द्वारा देखने के लिए, जो लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा और कुछ लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी। जैसा कि मैं और भी देख पा रहा हूं, इनकी इस समय संकटा की दशा चल रही, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, जो है 2026 का शीतकालीन सत्र, तब तक जो है इंतजार करना होगा। उसके बाद में जो है मंगला और पिंगला जिस प्रकार से ये राज करने वाले हैं चीजों पर, वो अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। राधे राधे। राधे राधे।
तो राजनीति में रणनीति बनाने में अमित शाह का कोई तोड़ नहीं है, तभी तो उनको चाणक्य कहा जाता है। हमेशा वो कुछ बड़े और कड़े फैसले लेते हैं जिससे जनता भी चौंकती है, लेकिन ये फैसले देश के हित में होते हैं। तो तैयार रहिए, अमित शाह की तो कुंडली यही कह रही है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में कुछ और बड़े फैसले अमित शाह की तरफ से लिए जाएंगे जो भारत के लिए अति लाभदायक होने जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।